हेलो स्टूडेंट्स, कैपेसिटर के नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर चैप्टर का एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम की जो एनर्जी होगी वो डेंसिटी कही जाएगी। एनर्जी डेंसिटी मीन्स कैपेसिटर की जो प्लेटें होती हैं, दो प्लेट होती हैं, उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें एनर्जी स्टोर होती है। जैसे डिफिनीशन में कहा गया कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है। चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज अगर स्टोर हो रहा है मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो रही है। तो अगर उसी स्टोर एनर्जी को हम पर यूनिट वॉल्यूम में निकालें, टोटल जितना प्लेटों के बीच का वॉल्यूम होता है कैपेसिटर के, उस टोटल वॉल्यूम की एनर्जी निकालकर हम टोटल वॉल्यूम से क्या करें, डिवाइड कर दें टोटल एनर्जी में, तो क्या आ जाएगा? एनर्जी डेंसिटी मीन्स द एनर्जी स्टोर पर यूनिट वैल्यूम। यूनिट वैल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो हमको अगर एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो पहले टोटल एनर्जी कितनी स्टोर हुई है वो निकाल ले, फिर पर यूनिट वैल्यूम की बात कर रहा है मीन्स टोटल वैल्यूम से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी। तो ध्यान दीजिए भाई, हमने इसके पहले टॉपिक डिस्कस किया हुआ था एक जगह, कैपेसिटेंस पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर। सेम वही चीज ये भी होता है, चाहे कंडक्टर कहें या कैपेसिटर भी कहें, इसकी भी एनर्जी उतनी ही होती है। तो वी नो दैट, या इफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर is C and potential difference between plates is V, then पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी कह सकते हैं, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है, ये हो जाएगा 1/2 CV²। इसको देख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान दीजिए, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अभी हमने जस्ट कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाला। C कितना आया था, K ε0 अपॉन डी, के ए एप्सिलॉन या ए यहाँ लिख देते हैं अपॉन डी। ये फार्मूला आया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का, तो ये हो गया। दूसरा टर्म क्या आया है यहाँ पे, वी। वी की वैल्यू निकाल लेते हैं। वी पोटेंशियल डिफरेंस होता है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स इज कैपिटल ई, देन हमने अभी प्रूफ किया हुआ था, उसमें बताया था E होता है V अपॉन डी। V पोटेंशियल डिफरेंस और D प्लेटों के बीच की डिस्टेंस। यहाँ से V की वैल्यू निकाल लेते हैं, देयरफॉर V हो जाएगा E इंटू डी। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस और ये आ गया कैपेसिटेंस। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, देयरफॉर U 1/2 C के स्थान पर K ε0 A अपान हो जाएगा D इंटू V के स्थान पर E इंटू डी। V स्क्वायर है, ये हो जाएगा E इंटू डी का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करते हैं, देयरफॉर U 1/2 K ε0 को अलग करते हैं, A बचेगा E² D² अपॉन डी। एक डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा, एरिया और डिस्टेंस को अलग कर लीजिए, देयरफॉर U 1/2 K ε0 E² और इंटू ए डी। ए होता है प्लेट का एरिया, डी होता है डिस्टेंस प्लेटों के बीच। ये दोनों दो प्लेट हो गए, ये एरिया हो गया, बीच की डिस्टेंस। तो एरिया में बीच की डिस्टेंस से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वैल्यूम आ जाता है। क्या जाता है? वैल्यूम।
ये टोटल एक आपका आ गया एनर्जी, हमको निकालना क्या है पर यूनिट वॉल्यूम का, देयरफॉर मींस एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा भाई, इसको स्मॉल यू से लिखा जाता है, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ध्यान दीजिए स्मॉल यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी ये आपका आया है 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये है a इंटू डी, यही वैल्यूम है। अब अपॉन वैल्यूम से डिवाइड भी करना है तो a इंटू डी, ये इससे हो जाएगा कैंसिल। देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू हमने बताया तो हो जाएगा 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, फार्मूला है। अब जैसे ये तो हो गया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हम नॉर्मली डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस मान के चलते हैं तो उसके लिए के आ गया। बट अगर कह दिया गया कि अगर प्लेटों के बीच एयर और वैक्यूम है तो उसके लिए के स्थान हो जाएगा 1। ये ऐसे प्रूव करने के लिए पूछ लेता है, तो प्रूव दैट द एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। के है मींस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है तो के आएगा, एयर और वैक्यूम है तो के नहीं रहेगा, आपका हट जाएगा तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये हो गया एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। ये नेक्स्ट टॉपिक हो गया इसका। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में बता सकते हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।